दाते कृपा के भंडार, बिहारी भक्तों के दुर्गा सदा लुटाते कृपा के भंडार। जरा उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। कि प्यारे, अगर आपको ठाकुर को पाना है तो आपका मन मीरा की तरह होना चाहिए, आपका मन शबरी की तरह होना चाहिए, आपका मन द्रौपदी की तरह होना चाहिए। कि जिसको विश्वास है कि मेरे लिए मेरा गोविंद आएगा, मेरे लिए मेरा सांवरा आएगा, लेकिन कब? जब तुम अपने जीवन से खेल जाओ। कौन कौन खेला? मीरा, जिसने विष पी लिया जबकि उसको पता था कि ये जहर है, लेकिन क्या कहकर दिया गया? ये ठाकुर का प्रसाद है। वो अपने जीवन से खेल गई। और प्यारे, जो अपने जीवन से खेल जाता है, मेरा ठाकुर उसे अवश्य मिलता है। क्या? मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। हाँ, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सांवरे को मन में बसा कर तो देखो, सांवरे को मन में बसा कर तो देखो। एक बार भागवत में आकर तो देखो। हाँ, एक बार भागवत में आकर तो देखो। उठाइए अपने हाथों को तालियों की सेवा में लगाइए। मेरा ठाकुर तुम्हारी झोली भरने को तैयार है, लेकिन उसके लिए तुम्हें झोली खोल के तो बैठना पड़ेगा। कभी भी अपनी झोलियां बांध के मत बैठा करो। झोलियां जितनी खोल के बैठोगे, मेरा ठाकुर ना जाने किस रूप में आकर तुम्हारी झोलियां भर देगा। क्या? तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो
देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। 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 चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। एक बार भागवत में आकर तो देखो। एक बार भागवत में आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। चरणों में सर को झुका कर तो देखो। चरणों में सर को झुका करके देखो। मेरा भाई अपने हाथों को तालियों के साथ और प्यारे, महाभारत हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा हमें जीवन को किस तरह जीना चाहिए ये सिखाती है। और जीवन कब जिया जाता है? जब किसी से उम्मीद नहीं होती। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो उम्मीद कर बैठता है कि मेरा वो साथ देगा, वो मेरे काम आएगा। लेकिन प्यारे, इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के हैं। लेकिन एक मेरा ठाकुर का रिश्ता है जो निस्वार्थ भाव से होता है। वो तुमसे कुछ चाहता नहीं है। वो कहता तू भाव से पुकार कर तो देख, एक बार कह कर तो देख तू मेरा है। और जब तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाता है कि संसार में शाम के सिवा मेरा कोई नहीं है, विश्वास मानो, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देगा उस समय मेरा ठाकुर तुम्हारी उंगली पकड़ लेगा। फिर तुम यही कहोगे, शाम बिना मेरा कोई न अपना। 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 ये दुनिया है एक झूठा सपना। 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 इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा कहते हैं, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। सामने दिल लगा कर तो देखो। दिल को लगा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार भागवत में आकर तो देखो। हाँ, एक बारी भागवत में आकर तो देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते कृपा के भंडार। हाँ, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार,
सदा लुटत कृपा के भंडार। बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटत कृपा के भंडार। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो, एक बार भागवत में आकर तो देखो। हाँ एक बार भागवत में आकर के देखो, एक बार भागवत में आकर के देखो, एक बार भागवत में आकर के देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा ये महामंत्र सभी बोलेंगे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम जरा दोनों हाथ उठा के कहेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे श्याम। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बड़े भाव से जैसे आप प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत अपने हृदय में उतारते आ रहे हैं, प्यारे ऐसे ही इस ज्ञान की गंगा को अपने हृदय में उतारना होगा। कल हमने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का वो भाव जाना कि जिस घर में आपस में प्रेम रहता है, जिस घर में संत महात्मा का आदर सम्मान होता है, जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उस घर में श्री हरि रहते हैं। और जहां श्री हरि रहते हैं वहां लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 10-20 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी। लक्ष्मी का मतलब तुम्हारे पास चाहे धन हो या ना हो, लेकिन मेरा ठाकुर तुम्हारा काम कभी रुकने नहीं देगा। ये कृपा होनी चाहिए। लेकिन कब? जब तुम झुकना सीख जाओगे, झुकाना नहीं। घरों में महाभारत क्यों हो रही है? कल बताया था ना कि जिस घर में 4 पात्र रहते हैं, टेस्ट ले लेते हैं कौन कौन से पात्र हैं। पहला
आवाज नहीं आई। कौन सा? धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ये चार कलाकार की वजह से 80% घुर में महाभारत हो रही है, क्योंकि ये सब झुकना कम और झुकाना ज्यादा जानते हैं। खुद बदलना कम, दूसरों को बदलना ज्यादा जानते हैं। और प्यारे, जहां पर जिस घर में इंसान झुकता नहीं है उस घर में हमेशा कलेश रहता है, और जिस घर में कलेश रहता है, जिस घर में झगड़ा रहता है प्यारे, उस घर में लक्ष्मी जाकर वापस आ जाती है, अर्थात बरकत नहीं होती। दुर्योधन कहते थे कि मैं भले टूट जाऊं लेकिन झुकूंगा नहीं। और विश्वास मानो, जो झुकते नहीं हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। आपने आम का वृक्ष तो देखा होगा, जितना आम का वृक्ष विशाल होता है उतना हरा भरा होता है, और जितना हरा भरा होगा उतना झुका होगा, जितना झुका होगा उतनी छाया भी देगा और उतने उसमें फल भी आएंगे। लेकिन बदले में उस वृक्ष को क्या मिलता है? जो छाया भी दे रहा है, जो फल भी दे रहा है, क्या मिलता है? लोग उस वृक्ष पे पत्थर मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार स्वार्थी है। कुछ पाने के चक्कर में पत्थर फेंकने में भी देर नहीं लगाता। क्या? अपना थोड़ा सा फायदा मिल जाए, सामने वाले का चाहे 1000 का नुकसान हो जाए। आजकल ये भावना चल रही है। किसी वृक्ष से पूछा कि तुम सबको छाया भी देते हो, तुम सबको फल भी देते हो, फिर भी लोग तुम्हें पत्थर मारते हैं, उसके बाद भी तुम शांत रहते हो। तो वृक्ष ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरा काम है छाया देना, मेरा काम है फल देना। मैं अपना कर्म करता हूं और सामने वाला अपना कर्म करता है, चाहे वो पत्थर मारे चाहे कुछ करे, क्योंकि मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा, सामने वाले को उसके कर्म का फल मिलेगा। प्यारे, जो वृक्ष झुका रहता है, बड़े से बड़ी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उस वृक्ष का बाल भी बांका नहीं होता जो वृक्ष झुका रहता है। और जो वृक्ष अकड़ के खड़ा हुआ है, ना उसमें पत्ते आते, ना उसमें छाया आती, ना उसमें फल आता, और जरा सा हवा का झोंका आता है प्यारे, वो वृक्ष पल भर में, क्षण भर में टूट जाता है। और यही हाल दुर्योधन का हुआ। बड़े ध्यान से सुनना। जो अपने बड़े बूढ़ों के आगे, जो अपने भाइयों के आगे झुक नहीं रहे थे, वो टूट गए। कैसे? महाभारत में युद्ध के अंदर भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई। अब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा जाओ, जब तक पांडव के शीश काट के नहीं लाके दोगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब प्यारे अश्वत्थामा पांडव के महल में गए। अंधेरे का समय था प्यारे, वो देख नहीं पाए कि पांडव सो रहे हैं। यह 5 पांडव के 5 पुत्र एक एक करके अश्वत्थामा ने 5 पांडव के पुत्रों के शीश काट दिए। और प्यारे, जैसे ही शीश काट के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लेकर आए, बड़े प्रसन्न होकर कि मैंने ना जाने कितना बड़ा काम कर दिया। जैसे दुर्योधन ने देखा
अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझसे पांडव के शीश लाने को कहे थे, तू उनके पुत्रों के शीश ले आया। माना कि मैं बड़ा पापी हूं। देखो ये दुर्योधन कह रहा है कि माना कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन अश्वत्थामा, जो तूने पाप किया है, जो तूने कर्म किया है, वो माफी के काबिल नहीं। इसका भुगतान तुझे स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। और प्यारे, क्या हुआ? उधर द्रौपदी, जिसके पांचों पुत्र सूर्य उगने से पहले अपने माता पिता के चरण छूने के लिए आया करते थे। बड़े ध्यान से सुनना। पांडव के पुत्र सूर्य उगने से पहले माता पिता के चरण छूने के लिए आया करते थे। आजकल कितने ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता के चरण छूते हैं? 100 में से सिर्फ 5 या 10% ऐसे होंगे जो माता पिता के चरण छूते हैं। बाकी तो टाटा बाय बाय में निकल जाते हैं। और जो 5% छूते भी हैं, बड़े ध्यान से सुनना, 5% छूते भी हैं तो चरणों तक तो पहुंचते नहीं हैं, घुटनों से आधे ऊपर हो लेते हैं। गलत तो नहीं कहा कि चरणों तक तो पहुंचते नहीं है, घुटनों से आधे। अच्छा मम्मी, जा रहा हूं। क्यों? उनकी कोई गलती नहीं है। ये गलती माता पिता की है, क्योंकि अपने बच्चों को उन्होंने झुकने का महत्व नहीं समझाया कि झुकने का अर्थ क्या होता है। जब हम माता पिता के चरणों में, जब अपने गुरु के चरणों में, जब अपने सदगुरु के परमात्मा के चरणों में जब पूर्ण रूप से झुकते हैं, तो प्यारे, हमारे सिर पे जो पाप होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और जिसके चरणों में हम झुकते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे सदगुरु महाराज हो या परमात्मा हो, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर आ जाता है। और जब हम किसी के आगे पूर्ण रूप से नहीं झुकेंगे, तो प्यारे, हमारे पाप भी नहीं गिरेंगे। और जब पहले ही पाप का घड़ा भरा होता है, तो फिर उसमें क्या भरा जाएगा। इसीलिए प्यारे, कि किसी के भी चरण छुओ, प्यारे, पूर्ण रूप से छूने चाहिए। अब द्रौपदी ने देखा कि रोज सूरज उगने से पहले मेरे पुत्र आ जाते हैं, लेकिन आज सूरज आ गए, लेकिन मेरे पुत्र नहीं आए। अब तो द्रौपदी को चिंता सताने लगी कि मेरे पुत्र ठीक तो हैं। प्यारे, जिसके बच्चे शरारत करते हैं ना, उछल कूद करते हैं, मां निश्चित रहती कि बच्चा स्वस्थ है, तभी तो उछल कूद करता है, तभी तो शरारत करता है। लेकिन अचानक जब बच्चे शरारत करते करते उदास हो जाएं, चुप हो जाएं, तो मां को चिंता सता देती है, कहीं मेरे बच्चों को तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ऐसे ही द्रौपदी जब देखा कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आए, न जाने मेरे पुत्रों का क्या हाल है, किस कारण नहीं आए, चलो मैं ही चलती हूं। ध्यान देना, मां की ममता। अरे बच्चों का मन करे ना करे माता पिता के पास जाने का, लेकिन माता पिता का मन हमेशा करता है कि अपने बच्चों के पास आए। जैसे ही द्रौपदी अपने बच्चों के पास गई, तो क्या देखा? बच्चे तो है ही नहीं। बच्चों के लहू लुहान शव पड़े हैं, वो भी बिना सिर के। सोचो उस मां का क्या हाल हुआ होगा जिसने ये नजारा अपनी आंखों से देखा हो। अरे कोई मां अपने बच्चे की छोटी सी उंगली पर छोटा सा कट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चे को कम लगती है, मां का दिल ज्यादा तड़प जाता है।
ये माँ की ममता होती है, ध्यान देना। और आजकल ये जो हैप्पी बर्थडे मनाए जाते हैं, ये सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर का व्यवस्था करी गई है। हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाए जाते हैं, ना कि फूंक मार के बुझाए जाते हैं। असल में ये हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है, ध्यान देना। ये एक ही बार मनाया गया हैप्पी बर्थडे, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है। ये हैप्पी बर्थडे कब मनाया गया? जब ये जीव संसार में पहली बार आया। जब मां के गर्भ से संसार में आया तो उस समय बच्चे ने क्या किया? रोना चालू किया। बच्चा रोता है और मां हंसती है कि हाँ मेरा बच्चा हुआ है, मैं मां बन गई। उस समय हंसती है, उस समय बच्चा रोता है। उसके बाद कभी आपने देखा हुआ, कभी सुना होगा कि बच्चे रो रहे हैं और मां हंस रही है? कभी ऐसा हुआ? क्योंकि प्यारे, एक वही दिन होता है जिसमें मां अपने बच्चे को रोता देखकर भी खुश होती है। उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे रोए और मां हंसे। उस समय बच्चे रोते हैं तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि हाँ बच्चा रो रहा है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होके माता पिता को रुलाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उनका अपमान करते हैं, जब वो माता पिता रोते हैं प्यारे, उनका रोना किसी को दिखाई नहीं देता। प्यारे, एक बेटा अपनी मां से बहुत नफरत किया करता था। ये आजकल के कलयुगी बेटे के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देना। और 80% घरों में ऐसे बच्चे हैं। इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को कथा में जरूर लाया करो। जब उनके मन में सत्संगी भाव जागृत होंगे तो प्यारे उनकी राह बदलेगी। अब वो बेटा अपनी मां से इतनी नफरत किया करता था, इतनी नफरत किया करता था। क्यों? क्योंकि उसकी मां एक आंख से काणी थी, एक आंख से अंधी थी। देखो, बेटे में कोई कमी हो ना तो मां कभी उससे प्रेम कम नहीं करती। 4 बेटे हो, 3 समझदार और एक थोड़ा मंदबुद्धि हो। बड़े ध्यान से सुनना, 4 बेटे हो, 3 समझदार हो और एक थोड़ा मंदबुद्धि हो, तो मां किस पर ज्यादा प्रेम करती है? किस पर? जिसकी मंदबुद्धि होती है ना, उस पे ज्यादा प्रेम लुटाती है कि भैया 3 तो संभाल लेंगे अपने आप को, इसको कौन संभालेगा? उसके लिए मां है। मां परमात्मा का रूप इसीलिए कहा जाता है कि प्यारे, पूत कपूत हो सकता है लेकिन मां कुमाता नहीं हो सकती। अब उस बेटे की मां एक आंख से अंधी थी, काणी थी। लोग उसे बाहर कहते थे, ओ अंधी के बेटे, ओ काणी के बेटे। संसार को तो कुछ नहीं कह पाता था, अपनी मां से और ज्यादा नफरत किया करता था। लेकिन प्यारे, मां ने कभी अपने बच्चों को क्रोध भरी नजरों से या भेदभाव वाली नजरों से नहीं देखा, चाहे उसमें कितनी भी कमी हो। वो हमेशा अपना प्रेम, अपना वात्सल्य लुटाती है अपने बच्चों पे। खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन बच्चे उन माता पिता की कदर नहीं करते। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, सिलाई करके, घर का काम कर करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, कॉलेज जाने लगा। अब कॉलेज में भी सब क्या कहते हैं, ओ अंधी के बेटे, ओ काणी के बेटे। अब प्यारे, जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ उसकी नफरत और बढ़ती चली गई। लेकिन प्यारे, मां का प्रेम फिर भी कम नहीं हुआ।
अब उस बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, माँ ने कर्जा करके उस बेटे की शादी भी कर दी। बड़े ध्यान से सुनना। अब घर में धर्म पत्नी तो आ गई। धर्म पत्नी अपने पति से क्या कहती है, अजी सुनते हो, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले क्या? बोले आज तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आज अपनी माँ और मैं दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा तुम्हारी अंधी माँ के साथ, काणी माँ के साथ गुजारा नहीं है। अब देखो वो बेटा कैसा, जिसने एक रोटी मांगती थी तो माँ दो देती थी। माँ जैसी अनपढ़ आज तक नहीं हुई। क्या माँ अपने बच्चों का भोजन को कभी गिनती है? अब प्यारे, जिसने अपना जीवन अपने उस बेटे के लिए न्यौछावर कर दिया, आज वही बेटा अपनी अंधी माँ को छोड़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अपना परिवार बन गया। जब बढ़िया नौकरी मिल गई तो प्यारे बढ़िया मकान भी मिल गया, गाड़ी घोड़े भी आ गए। अब शान से वो रह रहा है, लेकिन अपनी माँ का इतना सा भी ख्याल नहीं। अब माँ भूख से तड़प रही है, क्योंकि उसका कोई और सहारा नहीं है। प्यारे, कि सब कहते हैं हमारे बेटे होंगे तो हमारा साथ देंगे बुढ़ापे में, और जब वो उम्मीद टूटती है ना, तो पहाड़ जैसा लग जाता है। अब उस माँ का बेटा बहुत अच्छे घर में चला गया, लेकिन उस बूढ़ी माँ को कोई पानी देने वाला भी नहीं। देखो आजकल माता पिता बीमार हो रहे हैं, उन्हें कोई और बीमारी नहीं है, उन्हें केवल एक बीमारी है कि हमारे बच्चे 2 घड़ी हमारे साथ बैठ के हमारे मन की सुन लें और अपने मन की कह दें। क्योंकि आजकल के बेटों के पास, अपने माता पिता के पास कुछ घड़ी बैठने का भी समय नहीं है। जब आएंगे मतलब के लिए आएंगे। अब प्यारे, अब वो माँ अकेली रोती रहती है कि आज हो सकता है शायद मेरे बेटे की खबर आ जाए या वो मुझसे मिलने आ जाए। लेकिन प्यारे, सुबह से शाम और शाम से रात कब हो जाती है, सिर्फ इंतजार में ही कट जाता है। अब जब पेट भर भोजन नहीं मिला, माँ को बीमार होना चालू हो गई। 104, 105 बुखार हो गया। अब खाने को अन्न का दाना नहीं, तो प्यारे दवाई कहां से लाए? कौन दे उस बूढ़ी मैया को दवाई? चौखट पे बैठ गई और निगाह रास्ते की तरफ कि शायद मेरा बेटा मिलने के लिए आ जाए, 2 घड़ी आ जाए। लेकिन बेटा कहां, वो तो ऐशो आराम में जी रहा है। अब माँ चौखट पे इंतजार करके उस समय को याद करती है कि मैंने अपने कोख में उसे 9 महीने स्थान दिया, आज उसके घर में मेरे लिए स्थान नहीं है, उसके मन में मेरे लिए स्थान नहीं है। अब चौखट पे बैठ के प्यारे पछता रही है। क्या कहती है? माँ बेटे को याद करे, रो रो यही फरियाद करे। माँ बेटे को याद करे, रो रो यही फरियाद करे। माँ बेटे को याद करे, रो रो यही फरियाद करे। माँ बेटे को याद करे, रो रो यही फरियाद करे। दिन रेना मैं खून के आंसू बहाती हूँ,
दिन रहना मैं खून के आंसू बहाती हूँ। बेटा तुझको जन के मैं पछताती हूँ। बेटा तुझको जन के मैं पछताती हूँ। माँ बेटे को याद करे, रो रो यही पर याद करे। माँ बेटे को याद करे, रो रो यही पर याद करे। अब प्यारे वो घड़ी याद कर रही है माँ जो 9 महीने तक कोख में उसे संभाल के चलती थी। प्यारे कोई पुरुष 2 किलो का बट्टा पेट में रख के नहीं चल सकता। 2 किलो का बट्टा बांध के 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता। वो 9 महीने चलती है, चाहे कितना कष्ट झेलती है, लेकिन उफ तक नहीं करती, क्योंकि उसे पता है बुढ़ापे में यही मेरा सहारा बनेगा। क्या कहती है? तेरी खातिर कितना कष्ट उठाया था, तेरे खातिर कितना कष्ट उठाया था। यही सोच के मैंने तुझको जाया था। यही सोच के मैंने तुझको जाया था कि तू अपने दूध का कर्ज चुकाएगा, कि तू अपना दूध का कर्ज चुकाएगा। याद करेगा माँ को नहीं भुलाएगा। याद करेगा माँ को नहीं भुलाएगा। पर बेटा तू अपनी माँ को भूल गया। पर बेटा तू अपनी माँ को भूल गया। चंद सांसों में गुब्बारे सा फूल गया। चंद सांसों में गुब्बारे सा भूल गया। भटक गया है तुझको राह दिखाती हूँ। भटक रहा है तुझको राह दिखाती हूँ। बेटा तुझको जन के मैं पछताती हूँ। बेटा तुझको जन के मैं पछताती हूँ। और प्यारे सबसे बड़ी पूजा क्या है कि बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, सोने चांदी हीरे मोती चढ़ाते हैं, लेकिन माँ के तन पे कपड़े भी नहीं हैं। भगवान ऐसे सोने चांदी स्वीकार नहीं करता। एक जगह हम गए थे किसी से मिलने के लिए, उसके बूढ़े माता पिता पानी को भी तरस रहे हैं, बीमार चारपाई पे लेटे हैं, दूर पानी की बोतल रखी लेकिन उठा नहीं सकते क्योंकि हाथ पैर जवाब दे दिए। जब हम मिलने के लिए गए, मैंने तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बोले आज निर्जला एकादशी है ना, शरबत बांटने के लिए गए हैं। प्यारे बाहर तो शरबत बांट रहे हैं और घर में पानी के लिए भी प्यास से माता पिता तरस रहे हैं। क्या ऊंचे ऊंचे मंदिरों में तू जाता है, ऊंचे ऊंचे मंदिरों में तू जाता है। सोना चांदी क्या क्या उस पे चढ़ाता है, सोना चांदी क्या क्या उस पे चढ़ाता है। पर बेटा इस माँ के तन को ढांक जरा, पर बेटा इस माँ के तन को ढांक जरा। माँ ही मिलेगी अपने मन में झांक जरा, माँ ही मिलेगी अपने तन में झांक जरा। सच क्या है ये तूने अब तक जाना नहीं,
सच क्या है ये तूने अब तक जाना नहीं। माँ क्या है ये तूने अभी पहचाना नहीं। माँ क्या है ये तूने अभी पहचाना नहीं। खुद मैं तुझको उसकी झलक दिखाती हूँ। खुद मैं तुझको उसकी झलक दिखाती हूँ। बेटा तुझको जन के मैं पछताती हूँ। बेटा तुझको जन के मैं पछताती हूँ। माँ बेटे को याद करे, रो रो यही फरियाद करे। माँ बेटे को याद करे, रो रो यूं ही फरियाद करे। अब प्यारे वही माँ 104 105 बुखार में नंगे पैर भूखी प्यासी अपने बेटे से मिलने चली गई। कोई बात नहीं, मेरे बेटे के पास चाहे समय ना हो मैं ही मिल आती हूँ। प्यारे नंगे पैर जा रही है भूखी प्यासी। जैसे ही बेटे के महल के बाहर बड़ी खुश हुई। देखो जो बेटा माँ को भूल चुका लेकिन माँ उसकी तरक्की से खुश हो रही है। मेरा बेटा इतने बड़े महल में रहता है। जैसे ही महल के अंदर जाने लगी, प्यारे गेट पे चपरासी ने रोक दिया। ए बुढ़िया कहाँ जाती है? अरे बेटा मेरा बेटा रहता है इस मकान में, उसके पास मेरे लिए समय नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत समय है उससे मिलने के लिए। मैं उससे मिलने आई हूं। तू अंदर नहीं जा सकती। बोले क्यों? बोले तेरे बेटे ने ही मना किया है कि घर में कोई कानी कोई अंधी बुढ़िया आए उसे अंदर मत आने देना। वो माँ गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही कि एक बार मुझे बेटे से मिलने दो, लेकिन प्यारे उसे अंदर जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसी बेटे ने मना किया। अब गेट पे चौखट पे बैठ गई, कोई बात नहीं, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे तो क्या हुआ, सुबह मेरा बेटा तो आएगा। अभी भी उम्मीद कर रही है कि मुझे गले से लगाएगा। प्यारे चौखट पे बैठ गई। बेटा तो बहुत लेट आया, उससे पहले मृत्यु आ गई। उस बूढ़ी मैया के प्राण निकल गए। अब जैसे सुबह हुई, प्यारे वो बेटा अपनी लग्जरी गाड़ी में अपने महल से बाहर निकला। प्यारे उसने अपनी माँ को देखा कि ये मर चुकी है। ऐसा बेदर्द बेटा माँ को देखकर भी आगे निकल गया। धिक्कार है ऐसे बेटों पर। जैसे ही बेटा आगे निकला, शीशे में क्या देखा कि माँ के हाथ में एक कागज था। माँ के हाथ में एक कागज था। प्यारे उस बेटे को माँ की चिंता नहीं, मकान की चिंता हो गई। उसे लगा कि मकान के कागज लाई है। उसने फट दे की गाड़ी रोकी, अपनी मरी हुई माँ के पास आया और प्यारे हाथ से कागज छीनने लगा। क्योंकि जब मुर्दा बन जाता है ना तो हाथ अकड़ जाते हैं। जैसे ही वो कागज छीना और जैसे कागज खोल के देखा तो क्या लिखा था उसमें ध्यान देना कि बेटा मैं जीवन भर तुझसे बहुत प्रेम करती रही, लेकिन जितना मैंने तुझसे प्रेम किया उससे ज्यादा तूने मुझसे नफरत की। क्यों? क्योंकि मैं एक आंख से अंधी थी, एक आंख से कानी थी, इसीलिए मुझसे नफरत करता था ना। मुझे पता था कि तू मुझसे नहीं मिल पाएगा, कि तेरी नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन बेशक तू मेरा ख्याल रखता या मत रखता, लेकिन मैं कहती हूं अपनी आंखों का ख्याल रखना, अपनी आंखों का ख्याल जरूर रखना। क्यों? क्योंकि जब तू छोटा था, खेल खेल में तेरी आंख में सरिया घुस गया। सब तमाशाबीन देख रहे थे कि एक आंख में तेरी सरिया घुसा हुआ है। जब मुझे पता चला
मैं नंगे पैर दौड़ी गई तेरे को गोद में लेकर डॉक्टर के पास, ना जाने कहां कहां भटकी। डॉक्टर ने कह दिया अब ये अपनी आंख से नहीं देख पाएगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये अपनी आंख से देखे ना देखे, ये अपनी मां की आंख से जरूर देखेगा। कि प्यारे, जो मां की ममता होती है वो परमात्मा की वात्सल्य, उसकी कृपा होती है। इसलिए हम कहते हैं भगवान की पूजा करो या मत करो, भगवान की सेवा करो या मत करो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करो, भगवान उसमें भी खुश हो जाएगा। क्या तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता वही है जग में माँ रास्ता दिखाए, होता वही है जग में माँ रास्ता दिखाए। उपकार इनका माँ का कैसे उतारा जाए, 9 माह तन में रखा संसार में जुलाए, संसार में जुलाए, संसार में जुलाए, संसार में जुलाए, संसार में जुलाए। सबसे बड़ा कर्जा क्या है? आज जो तुम चौड़े हो रहे हो कि हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, किसकी बदौलत? प्यारे, अगर माँ तुम्हें संसार में नहीं लाती तो ना जाने किस योनि में होते। कि प्यारे, हर चीज का कर्जा उतारा जा सकता है, लेकिन माँ का कर्जा कभी जिंदगी में नहीं उतारा जा सकता। लेकिन एक बेटे के मन में आ गया, बड़े ध्यान से सुनना, एक बेटे के मन में आ गया कि सब कहते हैं कि कर्जा उतर नहीं सकता, आज मैं दूध का कर्ज उतारूंगा। देखो, शादी से पहले हर बेटे अपने माता पिता के साथ सोते हैं, शादी से पहले हर बच्चे अपने माता पिता के साथ सोते हैं, लेकिन शादी के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ सोते हैं? क्यों? क्योंकि उनका अपना परिवार बन जाता है, उनको अपना परिवार अच्छा लगता है, अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी कोई माता पिता हैं। एक बेटे के मन में आ ही गया कि माँ, आज मैं तेरे साथ सोऊंगा। बूढ़ी माँ बड़ी खुश हुई कि आज मेरा लाल, आज मेरा बेटा मेरे साथ सोएगा। प्यारे, माता पिता की दवाइयां बंद हो जाएं अगर टाइम पे बच्चे उनसे मिलने चले जाएं। ये बीमारी कोई और नहीं है, ये प्यारे प्रेम की बीमारी है कि 2 घड़ी बस मेरे बच्चे मुझसे मिलने आ जाएं, हमारे मन की सुन ले, 2 घड़ी अपनी भी सुना दें, लेकिन किसी के पास समय नहीं। उस बेटे ने कहा कि माँ चिंता मत कर, सब कहते हैं कि कोई दूध का कर्ज नहीं उतार सकता, आज मैं उतारूंगा, आज मैं तेरे साथ सोऊंगा। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई।
अब इधर बूढ़ी माँ सो रही है, इधर उसका लाल सो रहा है। जैसे ही बेटे को नींद आई, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, कहते हैं बूढ़ी माताओं को जरा नींद कम आती है, ध्यान देना। बीच बीच में कई बार उठना पड़ता है। अब जैसे ही बेटा गहरी नींद सोया हुआ था, तभी अचानक मां की नींद खुल गई। अब उस बूढ़ी मां ने बेटे को उठाया, बेटा एक सेकंड के लिए उठ जा। अब मां की आवाज सुन के बेटा अचानक उठा। हाँ मां, क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि दूध का कर्ज उतारना था। क्या चाहिए बता तो सही। कुछ नहीं बेटा, प्यास लग रही थी, एक गिलास पानी पिला दे। अभी लाया। बेटा अंदर गया, गिलास में पानी लाया, ले मां पानी पी। अब बूढ़ी मां हाथ कांपते थे, ऐसे ऐसे करके थोड़ा पानी पिया, और जैसे ही प्यारे गिलास रखने जा रही थी, गिलास बिखर गया। कहां? बेटे के बिस्तर पे। अब बेटे को गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करना था? दूध का कर्ज उतारना था। कोई बात नहीं मां, अभी सूख जाएगा, तू सो जा, मुझे सुबह काम पे जाना है ना, आराम से सो। जैसे तैसे बेटा गीले में सोया। थोड़ी सी नींद आई थी, लेकिन तभी प्यारे मां की नींद फिर खुल गई। अरे बेटा जरा उठ तो सही। अब बेटा पहले वाली बात नहीं रही। हाँ मां, अब क्या हुआ? बोले बेटा बहुत प्यास लग रही है, एक बार थोड़ा पानी और पिला दे। अच्छा, पहले तो उत्साह करके लाया था, अब कहता है अच्छा लाता हूं। गया अंदर, गिलास पानी भर के बूढ़ी मैया को दिया। अब बूढ़ी मैया का वही हाल, हाथ कांप रहे थे। थोड़ा पानी पिया, रखते रखते प्याने आधा पानी फिर बिखर गया। अब तो बेटे को और गुस्सा आया, लेकिन सोचा चलो एक रात की तो बात है, कोई बात नहीं। अच्छा मां सो जा तू, देख 2:30 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, सुबह काम पे जाना है। अब जैसे ही बेटे की नींद लगी, मां ने फिर उठा दिया। अरे बेटा 1 मिनट के लिए खड़ा हो जा। अब बेटा क्या कहता है कि मां तू पागल तो नहीं हो गई? जब देखो कहती है प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, एक बार पिला, एक बार पीले जितना पीना है, क्यों परेशान कर रही है मुझे? मां कहती है बेटा हो गया दूध का कर्ज अदा। मां कहती है बेटा हो गया दूध का कर्ज अदा। अरे मैं तो तुझसे कहकर पानी मांग रही हूं। अरे जब तू छोटा था ना, बोल भी नहीं पाता था, तुझे कब प्यास लगती है, तुझे कब भूख लगती है, तेरे कहने से पहले ही और किसी को पता लगे ना लगे, मुझे पता चल जाता था कि कब तेरे हंसली हो रही है। मैं भागती फिरती थी, क्योंकि प्यारे मां की ममता ही ऐसी होती है। जैसे ही द्रौपदी अपने बच्चों के पास गई तो क्या देखा? बिना सिर के बच्चे। और जब अर्जुन को पता लगा कि दुष्ट कार्य अश्वत्थामा ने किया है, अब तो अर्जुन द्रौपदी से कहने लगे कि द्रौपदी चिंता मत कर, जब तक मैं अश्वत्थामा का शीश तेरे चरणों में नहीं काटूंगा, तब तक मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। प्यारे अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया। जैसे तलवार निकाल के मारने जा रहे थे, द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु इसे मत मारो। अरे द्रौपदी तू इसको जीवन दान दे रही है, जिसने हमारे 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी।
अब द्रौपदी कहती है कि जैसे मैं अपने बिना बच्चों के पीड़ा सह रही हूं, मैं नहीं चाहती इसकी मां भी वो पीड़ा सहे। क्या इसकी मृत्यु के बाद में हमारे बच्चे जीवित हो जाएंगे? इसे मत मारो। अब तो अर्जुन सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है। एक तो अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या करेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लेकिन ये दुष्ट भी है, ये आतताई भी है, इसे छोड़ना भी ठीक नहीं। तो अश्वत्थामा का क्या करें? प्यारे कन्हैया को बुलाया कि तुम ही बताओ कन्हैया, इस अश्वत्थामा का क्या करें? कन्हैया ने कहा इसे मार भी देना चाहिए, इसे छोड़ भी देना चाहिए। अब तो अर्जुन हैरान। कन्हैया माना कि तुम टेढ़े हो, लेकिन कम से कम इस समय टेढ़ी बातें तो मत करो, साफ साफ बताओ क्या करना है। बोले मैंने कहा ना, इसे मार भी देना चाहिए, इसे छोड़ भी देना चाहिए। कैसे? कि आप अश्वत्थामा की शिखा काट दो, शिखा कहते हैं चोटी को, मणि छीन लो और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। कहते हैं जिस ब्राह्मण का घर से अपमान हो जाता है, समझ लो उसकी हत्या हो जाती है। अब अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की शिखा काटी, मणि छीनी और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। प्यारे वही अश्वत्थामा जब अपमानित होकर घर से बाहर निकला तो जाते जाते पांडव को ललकारने लगा कि पांडव, मैं तुम्हारा आखिरी वंश समाप्त कर दूंगा। उसी समय अश्वत्थामा ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा और प्यारे उसका ब्रह्म अस्त्र बना दिया। और ब्रह्म अस्त्र किस पर चलाया? पांडव के आखिरी वंश पे। पांडव का आखिरी वंश कौन है? अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु, ये पांडव का आखिरी वंश। अब उत्तरा ने देखा कि लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है। उत्तरा घबरा गई कि हे प्रभु, मैंने आज तक किसी का बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोचा भी नहीं, लेकिन ये लोहे का बाण मेरी कोख की तरफ क्यों आ रहा है? हे प्रभु, चाहे मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो, लेकिन मेरे कोख में पल रहे शिशु की रक्षा करो। अब वही उत्तरा गोविंद को पुकार रही और क्या कहती है? गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, भाव से बोलेंगे, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर आनंद नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले प्यारे उत्तरा की पुकार सुनकर श्री हरि नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और प्यारे वही सुदर्शन चक्र अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र को काटा और वही श्री हरि नारायण भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए।
कल हमने आपसे कहा था कि संसार में दो ही जीव ऐसे हुए हैं जिन्हें श्री हरि नारायण भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। एक कल जिनको दर्शन दिए व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में दर्शन देकर श्री सुखदेव जी का आगमन किया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। और एक उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु जब उसका जन्म हुआ तो ब्राह्मण ने उसका नाम रखा परीक्षित। देखो परीक्षित का अर्थ होता है पररक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए हो। पहले कोई भी नाम रखे जाते थे उसका एक अर्थ होता था, और पहले तो साक्षात भगवान के रूप में ही नाम रखे जाते थे। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, लक्ष्मीचंद, ऐसे नाम होते थे। लेकिन आजकल चिंटू, पिंटू, टिंकू, ना जाने कैसे कैसे नाम होते हैं, गुल्लू। और प्यारे कि जैसे ब्राह्मण ने उस शिशु का नाम रखा परीक्षित और कहा कि इसका जीवन दूसरों की रक्षा के लिए ही होगा। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन ये दूसरों का पेट भरने में आनंद मनाएगा, दूसरों की सेवा करने में आनंद मनाएगा, और ये बड़ा होके ऐसा राजा बनेगा जिसके राज्य में कभी अधर्म, कोई बुराई, कोई पाप नहीं होगा। अब प्यारे वही परीक्षित राजा बने, और जिसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, कोई अधर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने राज्य को अपने पुत्र के समान मानता था। अपने राज्य में स्वयं घुमा करते थे कि कोई पाप तो नहीं हो रहा। लेकिन एक दिन क्या देखा, राजा परीक्षित अपने राज्य में जा रहे थे, एक राक्षस एक बैल को मार रहा था, और वो बैल भी बेचारा एक पैर का, अर्थात एक चरण का, और पास में गौ माता रो रही थी। जैसे ये नजारा परीक्षित जी ने देखा, तिलमिला उठे कि मेरे राज्य में इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाप। तलवार निकाली और उस राक्षस को मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन तभी मन में आया, अरे जाने अनजाने में कहीं मुझसे ही पाप ना हो जाए, देखूं तो सही बात क्या है। सबसे पहले गौ माता के पास गए, कहा देवी आप कौन हैं? तब गौ माता ने कहा मेरा नाम पृथ्वी है। क्या है? जोर से बोलना पड़ेगा, पृथ्वी। और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है ये बैल कौन है? ये धर्म है, और वो भी एक पैर अर्थात एक चरण का। वैसे धर्म के कितने चरण हैं? बड़े ध्यान से सुनना। धर्म के 4 चरण हैं। कितने? कौन कौन से? मेरे साथ बोलना पड़ेगा। सबसे पहला चरण बोलो सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया, और चौथा दान। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया, और चौथा दान। जब ये चारों चरण कब थे? सतयुग में चारों चरण थे। लोग सत्य भी बोलते थे, हजारों वर्ष तक तप भी करते थे, खूब दया का भाव था, और दान पुण्य भी खूब करते थे। इसलिए सतयुग में श्री हरि नारायण भगवान सबको दर्शन देते थे। ध्यान देना, क्योंकि उस समय धर्म चारों चरणों में था। लेकिन जैसे ही सतयुग चला गया, धर्म का एक चरण समाप्त हो गया, अर्थात सत्य चला गया। अब त्रेता युग में 3 चरण बचे। कौन कौन से? तप, दया और दान। जैसे ही त्रेता युग गया, प्यारे धर्म का एक चरण और चला गया, तप भी समाप्त हो गया।
अब द्वापर में केवल 2 चरण बचे हैं धर्म के, एक दया और दूसरा दान। जैसे ही द्वापर गया, धर्म का एक चरण और चला गया, अर्थात दया भी समाप्त हो गई। अब कलयुग में केवल धर्म का एक चरण बचा है और वो है दान, वो है सेवा। इसीलिए संत महात्मा कथा के द्वारा बार बार समझाते हैं, और कुछ नहीं तो प्यारे सेवा कर लो। जो तुम्हें ठाकुर ने दिया है उस नेक कमाई में से अगर तुम 10वां भाग भी दान में दे देते हो, धर्म के कार्य में, चाहे अन्नदान भंडारे में हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे जलदान के रूप में हो, जब तुम दान करते हो उसी से ये धर्म टिका हुआ है। ध्यान देना, क्योंकि धर्म का केवल एक ही चरण बचा है। और आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि दान देने से धन घट जाएगा। प्यारे, दान देने से धन नहीं घटता, दान देने से, सेवा करने से। भगवान कहते तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। ध्यान देना। लेकिन सेवा की महिमा वही जानता है प्यारे जो सेवा करता है। कि 2 व्यक्ति भगवान के पास मांगने के लिए जाते हैं। देखो, इसीलिए हम आपसे कहते हैं बड़े ध्यान से मांगना परमात्मा से। जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भाव क्या है वो तुम जानो। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। क्या? अगले जन्म में ऐसा बनाना मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने कहा तथास्तु। अब जो दूसरा व्यक्ति था वो भी भगवान के पास मांगने आया। बोले, प्रभु, अगले जन्म में मुझे ऐसा बनाना कि मैं सबको देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। देखो दोनों के भाव, और भगवान ने दोनों को तथास्तु कह दिया। जिसने मांगा था कि मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े, भगवान ने उसको भिखारी बना दिया।